नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम रिवाइजर के इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर जागृत नाम की ये ई बुक है जो मेरे पीछे आपको दिख रही है। इस बुक का हम जो है वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपको डे थर्ड तक का वीडियो सॉल्यूशन मतलब कि लगभग आपको 350-400 क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन मिल गया है। उसके आगे के वीडियो जो भी हैं सॉल्यूशन है, जो भी वीडियो सॉल्यूशन वो उसके आगे का अब हम आज करने वाले मेरे प्यारे साथियों। एक बार आप सभी लोगों से फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये जो कंप्यूटर जागृत नाम की 7 डे टास्क आधारित जो एक सीरीज है जिसमें 1000 प्लस प्रश्नों का संकलन है, कितने 1000 प्लस प्रश्नों का संकलन है, और अगर ये अभी तक आपने नहीं मंगवाई है तो मंगवा लेना मेरे प्यारे साथियों। इसके ज़्यादा प्राइस नहीं है, ये मात्र 30 रुपये में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये ई बुक है जो आपको आपके मोबाइल पर आपको एक पीडीएफ भेजी जाएगी जिसका आप बाद में प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो। इसमें आप 7 डेज के अंदर संपूर्ण सिलेबस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी साथ में है उसको भी आप कवर कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मात्र 7 दिन में आप कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो जो किसी भी भर्ती में आ रखे हो। और सबसे खास बात यह है कि हर पर्सन की व्याख्या दे रखी है, ऐसा एक भी पर्सन नहीं छोड़ा है जिसकी व्याख्या नहीं दी है। हर पर्सन की अच्छी खासी व्याख्या दे रखी है मेरे प्यारे साथियों। तो अब देरी किस बात की है, अब देरी किसी बात की नहीं है, जल्दी से आप भी इस ई बुक को ऑर्डर कर लो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मोर पर जाकर क्लिक करो मेरे प्यारे साथियों। तो चलो अब हम आज सीधा क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं आगे, बिना आपका और मेरा समय खराब किए हुए। ये लो आज के क्वेश्चन है, ठीक है। डे 4 है। एक बार थोड़ी सी ये एक मोटिवेशनल साइटी है, सुन लो। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो चलो भाई अब शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 429वां नंबर क्वेश्चन है आज। पहला प्रश्न है डे 4 का और इस बुक का 429 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, LAN क्या है? LAN लेन, लेन का तात्पर्य क्या है? ये पूछ रहे हैं, क्या है लेन का तात्पर्य क्या है? भाई जो ये लेन होती है ना अपनी, लेन क्या है? तो एक ध्यान रखना, कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। क्या होता है? नेटवर्क होता है। क्या होता है? नेटवर्क होता है। नेटवर्क 3 टाइप्स का होता है। एक सबसे छोटा नेटवर्क होता है लेन, उसके बाद दूसरा होता है मेन, और इसके बाद तीसरा होता है वैन, ठीक है। ये नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप का, जिसमें इसमें आपको पूछ रखा है कि भाई लेन का तात्पर्य क्या है। लेन का मतलब है, लेन की फुल फॉर्म पूछिए तो लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल लोकल एरिया नेटवर्क। कौन से ऑप्शन में है भाई? लगा दो आंसर। कौन से में? लॉजिकल नहीं होगा, लोकल एरिया नेटवर्क ये रहा। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा इसका, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो आपके। नेक्स्ट पर्सन। इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट किसका एक उदाहरण है भाई? इथरनेट क्या होता है? एक नेटवर्क का टाइप होता है इथरनेट। इंटरनेट सुना होगा आपने, इंट्रानेट सुना होगा, और एक सुना होगा आपने इथरनेट, हाँ, एक एक्स्ट्रा नेट। ये 3-4 नाम है जो आपको ध्यान रखना है। तो इथरनेट क्या होता है? इथरनेट किसका उदाहरण है? तो इथरनेट किसका उदाहरण होता है भाई? ध्यान रखना है ना, लोकल एरिया नेटवर्क लेन का एग्जाम्पल होता है। इथरनेट किसका है? लोकल एरिया नेटवर्क है। इथरनेट क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है। अब देखो इथरनेट के बारे में समझो। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क लेन तैयार करने का एक क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब मेडकॉफ ने की थी। बाद में डिजिटल, इंटेल और जेरोक्स के प्रयासों से यह एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक मानक प्रतिरूप बन गया है। इथरनेट केबलों के माध्यम से विस्तारित किया जाता है। क्या किया जाता है? केबलों के माध्यम से विस्तारित किया जाता है। तो ध्यान रखना, इथरनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल ही होता है ये,
क्या होता है, एक प्रोटोकॉल ही होता है। क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो जो लोकल एरिया नेटवर्क, किसमें, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो भाई, एक डेटाबेस में फील्ड होता है। फील्ड क्या होता है भाई, एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस में क्या होता है, फील्ड होता है। फील्ड डेटाबेस, डेटाबेस में क्या होता है, टेबलें होती हैं, रो और कॉलम मिलकर एक टेबल बनती है। तो ये पूछा है फील्ड क्या होता है, लेबल, सूचना की तालिका, संबंधित रिकॉर्ड का समूह, जानकारी की श्रेणी। तो क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ एक बार इस प्रश्न का आंसर। तब तक मैं भी इस क्लास को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दो। बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर जल्दी से। इथरनेट, इथरनेट क्या है, ये तो अपना फील्ड वाला चल रहा है, दूसरा प्रश्न है, जल्दी से बताओ भाई। प्रश्न नंबर 431 है भाई, जल्दी से बताओ। फील्ड क्या होता है, जानकारी का समूह होता है या क्या होता है। तो देखो फील्ड क्या है, ये चीज समझो थोड़ी सी। अब देखो लेबल, लेबल क्या होता है, मान लो आपका ये एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये कोई भी नेम लिखा आता है, ठीक है ना, इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जो जानकारी देता है वो लेबल होता है। सूचना की तालिका मतलब कि इंफॉर्मेशन की टेबल, ठीक है, संबंधित रिकॉर्ड का समूह, ठीक है, जानकारी की श्रेणी। अब देखो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके, या तो सी या डी। अब जो बोर्ड है MPPCS बोर्ड प्री में आया था, उसने माना था जानकारी की श्रेणी जो होती है उसे क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है, या फिर रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड तो बहुत सारा हो सकता है भाई, पूरी एक टेबल जो होती है वो भी तो एक रिकॉर्ड ही होती है। तो इस वजह से उन्होंने क्या है, ऑप्शन सी न मान करके क्या माना है, ऑप्शन डी माना है। ठीक है भाई, चलो भाई अगला प्रश्न है देखो। हाँ 432 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। ALU का मैंने बहुत बार बता दिया है, ALU क्या है, एक CPU का कंपोनेंट होता है। CPU के मुख्य 3 कंपोनेंट होते हैं जिसमें ALU का पूछा है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU कहाँ है ऑप्शन में, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लोकल, ये लोकल गलत, ये भाई ये लो, ऑप्शन बी आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ऑप्शन बी सही है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है। गणना करने के लिए सीपीयू का कौन सा अंग होता है भाई, सीपीयू की बात हो रही है यहाँ पे, और सीपीयू का कौन सा अंग है जो गणना करता है। तो गणना करने के लिए एक ही पार्ट होता है, ALU, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है क्या यहाँ पे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्द को CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। CD अक्षरों मतलब ये CD क्या होता है, आपको पता है CD क्या होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अब देखो CD कौन से टाइप की है, ऑप्टिकल डिस्क है, कौन से टाइप की, ऑप्टिकल डिस्क है, यह भी ध्यान रखो। ऑप्टिकल डिस्क में कौन सा टाइप है, CD। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो कहाँ है कॉम्पैक्ट डिस्क, देखो ये ऑप्शन ए आपका सही जाएगा, क्या जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रख लेना।
अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर, किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण, क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण भंडारण कर सकता है कहलाता है। आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में मतलब क्या है? स्टोर कर सकता है, स्टोर करता है जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी मेमोरी होती है। और बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज। देखो नाम है क्या? चुंबकीय टेप डिस्क, ए और बी दोनों। तो देखो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कौन सी डिवाइस है? दोनों आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। कैसी है? सेकेंडरी स्टोरेज है, ये ध्यान रखना। अब सेकेंडरी स्टोरेज है। अब देखो डिस्क और चुंबकीय टेप, तो यहां पर उपयुक्त ए और बी दोनों सही है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क बीडी के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? भाई अपने को ये पूछ रहा है ब्लू रे डिस्क और डीवीडी के बारे में कंपैरिजन करवा रहा है। ये दोनों किसका पार्ट है? ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है कि नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क में एक क्या आती है? ये भी एक सीडी भी होती है, ध्यान रख लेना। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। पर डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती हैं, जबकि बीडी उच्च परिभाषित वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। ठीक है, आगे देखो, डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है। ठीक है, बीडी की बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है। देखो मोटाई दोनों की सेम होती है। भाई मोटाई अगर सेम नहीं होगी तो जो अपना डीवीडी प्लेयर होगा, ठीक है ना, प्लेयर होगा अपन जहाँ पर कैसेट रख के यूज करते हैं, अगर मोटाई अलग होगी तो फिर प्लेयर भी तो अलग आएगा, लेकिन प्लेयर अलग नहीं आता है। जहाँ सीडी अपन डालते हैं वहाँ डीवीडी भी डालते हैं, और जहाँ डीवीडी डालते हैं वहाँ पर ब्लू रे डिस्क भी डालते हैं। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका गलत है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड। अब देखो प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर है। अब देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये करता क्या है? तो ये जो है आपकी नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीनी भाषा में बदलता है, या फिर आप ऐसे समझ लो बाइनरी भाषा में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? सोर्स कोड बोला जाता है। ठीक है, जो बाइनरी भाषा का कोड होता है उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। चलो अगला, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं का बताना है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। अब देखो हार्डवेयर नहीं है वो बताना है। अब देखो सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है, मॉनिटर का टाइप आता था पुराने टाइम में। ठीक है, असेंबलर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चुंबकीय टेप इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, जबकि इसको क्या बोला जाता है? संग्रहण क्षमता या संग्रहण युक्ति। क्या बोला जाता है? संग्रहण युक्ति। असेंबलर क्या होता है? यह एक क्या होता है? यह भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? असेंबली को बाइनरी लैंग्वेज में।
अब देखो असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं है बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये, जो असेंबली असेंबली भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा। अब बाइनरी भाषा कौन सी होती है समझो, बाइनरी भाषा को ये क्या बोला जाता है, मशीन भाषा भी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, क्योंकि मशीन कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1। ठीक है, क्लियर बात। चलो अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर का हार्डवेयर बताना है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, एम एस ऑफिस का नाम सुना है। MS ऑफिस का क्या होता है, एक पैकेज बोलो या एक सूट बोल दो। ठीक है, जो क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक क्या है, MS एक्सेल कैसा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एक। ठीक है, जिसके अंदर स्प्रेडशीट, जिसके अंदर क्या, स्प्रेडशीट को तैयार किया जाता है। स्प्रेडशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, बात क्लियर। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी एक हार्डवेयर सामग्री नहीं है। हार्डवेयर सामग्री बतानी है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बताना है आपको। ट्रांजिस्टर, कंपाइलर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति। सॉफ्टवेयर बताना है, ट्रांजिस्टर, कंपाइलर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आंकड़े प्रविष्ट करने की युक्ति। मैंने आपको क्या बताया था, अभी कंपाइलर की चर्चा हुई थी। यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, व्याख्या आप पढ़ते रहना। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स, ओपन ऑफिस। अब देखो, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोर, लाइनेक्स और ओपन ऑफिस, यहां पर जो गूगल क्रोम है वो क्या है, गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। फिर लाइनेक्स क्या होता है, लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन ऑफिस क्या होता है कि जो अपने MS वर्ड वगैरह नहीं होता है, उसी तरह ओपन ऑफिस भी क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो भाई साहब इसमें पूछा क्या है, अब सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर जो है क्या नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ओपन, क्या है, ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब पता है आपको, ओपन सोर्स का मतलब कहाँ गया, ओपन सोर्स का मतलब होता है क्लोज्ड सोर्स, जिसका सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता है। मतलब कि उसमें आप कुछ भी सोर्स कोड में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोर। ठीक है, हाँ। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग से उपलब्ध नहीं होती है। सर्विस लेयर, अब क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो कौन सी नहीं होती है।
तो देखो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये तीनों होती हैं, लेकिन ये हार्डवेयर एज ए सर्विस ये नहीं होती है भाई, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन था ये। इंडेक्स होल संबंधित हैं। इंडेक्स होल किससे संबंधित है भाई? आपने सुना होगा, आज आप सोच रहे होंगे कि भाई सर इतने फास्ट कैसे चल रहे हैं। अब फास्ट तो चलेंगे भाई, धीरे धीरे में है क्या, है धीरे धीरे में तो है ही क्या। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई सर इतने फास्ट कैसे चल रहे हैं। तो भाई इंडेक्स होल किससे संबंधित है? मैंने अभी पहले आपको फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क समझाया था, तब मैंने बताया था इंडेक्स होल के बारे में। हार्ड डिस्क में नहीं होता है, इंडेक्स होल जो होता है फ्लॉपी डिस्क के संबंधित होता है। ये रही व्याख्या, देख लेना, ठीक है ना। ये रही व्याख्या, देख लेना आप। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? IRQ क्या है? IRQ सामान्यतः किसको दिया जाता है? बताओ भाई जल्दी से, किसको दिया जाता है IRQ? IRQ का मतलब क्या होता है? देखो, इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और ये जो संबंधित है ये किससे है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर है क्या ऑप्शन में? ये रहा, देखो ऑप्शन सी, ठीक है। IRQ के बारे में देख लो। इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक ऐसी हार्डवेयर लाइंस होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को भेजने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर को सिग्नल भेजने हैं तो हार्डवेयर उपकरणों द्वारा 16 IRQ लाइनें प्रयोग की जाती है। विभिन्न उपकरणों को अलग अलग IRQ लाइनें आवंटित होती हैं। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को IRQ6 आवंटित की जाती है, यह ध्यान रखना। फ्लॉपी डिस्क को जो है IRQ6, मतलब कि ये जो हार्डवेयर लाइनें होती है ना, फ्लॉपी डिस्क को 6 लाइनें आवंटित की जाती है, यह ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को भाई, बेसिक जो भी फंक्शन है मदरबोर्ड करता है, हार्डवेयर करता है, CPU करता है। तो कौन करता है? सामान्यतः जो कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है? बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लोग यहाँ CPU लगा देते, CPU तो उनको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? प्रोग्राम को नियंत्रण करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। भाई कंप्यूटर के मस्तिष्क कौन से? स्मृति, कुंजीपटल, हार्ड डिस्क, CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। अब ऐसे प्रश्न मैं नहीं समझाऊंगा, चलो अगला प्रश्न। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। अब देखो, प्रिंटर नहीं होगा कंप्यूटर काम करेगा, डिस्क भी नहीं होगी कंप्यूटर काम करेगा, कीबोर्ड नहीं होगा काम करेगा, लेकिन CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो आंसर क्या है? CPU। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के भाग 3 होते हैं, ठीक है। CPU का तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सही है। CPU का पूरा फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आज मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, तो धीरे धीरे वाला अपना काम ही नहीं अब। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या व्यक्तित्व कौन सा सही नहीं है वो बताना, अपने को सही नहीं वाला बताना, ठीक है। सही नहीं वाला बताना। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ठीक है। WWW, अच्छा ये 3 WW है भाई, ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ठीक है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करते हैं, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करते हैं भाई, ये सी ऑप्शन। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो। अभी तक अगर आप लोगों ने ये बुक नहीं मंगवाया ना मेरे प्यारे साथियों, मंगवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 101%। देखो 30 रुपये अगर आपके फ्यूचर को सेव कर सकते हैं तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है।
अगर इसकी डिटेल देखनी है तो मोर में या डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख रखा है, जाके देख लो। ये आप ई बुक है जो आप कैसे क्या ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। 30 रुपये की ई बुक है ये। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा भाग करता है? डिकोड, प्रोग्रामिंग, अनुदेशक, लॉजिकल कार्य करना, प्रोग्राम स्टोर करना, इनमें से। अब देखो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट सीपीयू में 3 यूनिट होती हैं। सीपीयू में कितनी यूनिट होती है? 3 यूनिट होती हैं। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। रजिस्टर कौन सी है? रजिस्टर तो वही आपका जो कौन सा संग्रहण क्षमता बोलो या फिर मेमोरी बोलो या फिर एक स्टोरेज डिवाइस बोलो सीपीयू की, ठीक है। रजिस्टर वो मत समझ लेना, जो आपको कॉलेज के टाइम किसी ने आपको खत लिखे हैं, आप ही खत लिखते थे, वो वाला रजिस्टर नहीं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू को क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। इसको क्या हिंदी में या फिर इसको क्या केंद्रीय नाड़ी भी बोलते हैं, इसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। इसका कार्य होता है प्रोग्राम को डिकोड करना, ठीक है। तो क्या है? डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अगला पर्सन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है भाई? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जो आप MS वर्ड वगैरह नाम सुनते हो, जहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल का नाम पूछा है यहाँ पे। पेज मेकर होता है, वर्ड स्टार भी होता है, MS वर्ड भी होता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। यह कहा उत्तराखंड PCS में मेंस में आ रखा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है भाई? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन में क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ठोको आंसर। आप सोच रहे होंगे कि सर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे पर्सन बहुत आ रखे थे, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब तो अलग अलग टाइप के बोर्ड के पूछने के तरीकों को मैं बता रहा हूँ कि भाई बोर्ड ऐसे ऐसे घुमा फुरा के भी पर्सन पूछता है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। बाकी ऐसे पर्सन बहुत आ रखे हैं अपने, ठीक है। MS वर्ड में प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डेटा संसाधन के लिए, पद्यांश डेटा संसाधन के लिए, संख्यात्मक डेटा संसाधन हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब MS वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द के प्रोसेसिंग करने के लिए। मतलब कि किसी के कोई आपने वर्ड लिखा है, कैरेक्टर लिखा है, उस वर्ड को प्रोसेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड को आप क्या बोल सकते हो भाई? कई सारे वर्ड, क्या पद्यांश हो सकते हैं, एक पेज हो सकते हैं वही होता है। तो देखो डेटा संसाधन नहीं होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए CPU होता है, ध्यान रखना। यहाँ पद्यांश डेटा संशोधन के लिए, संख्यात्मक डेटा संशोधन सिर्फ संख्यात्मक नहीं, उसमें कैसे भी डेटा हो सकता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं। देखो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल में क्या? ये रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। सारे टीचर्स आपको 3 टाइप के बताएंगे, सिर्फ मेरे अलावा मैं आपको 2 टाइप्स के बता रहा हूँ, और इसका अपने पास प्रूफ है। क्लास 10th की बुक देख लेना, 2nd या 6th चैप्टर में, उसमें लिख रखा है सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सिस्टम और एप्लीकेशन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी अभी हमने चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप फाइल प्रारूप नहीं है वीडियो का? तो भाई देखो AVI होता है, मूव होता है, MP4 भी होता है, लेकिन MP3 किसका है? MP3 किसका है? ऑडियो का है। ऑडियो का है कि नहीं है भाई? ऑडियो का है MP3, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूसरी पीढ़ी का। अब दूसरी पीढ़ी 2nd जनरेशन कब आई थी? कंप्यूटरों की पूछ रहा है। दूसरी पीढ़ी की डेट क्या है? तो 1955 से 1964 में
दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किसका हुआ था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 में। यह भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो है क्या ट्रांजिस्टर? ये रहा ऑप्शन में ट्रांजिस्टर। ठीक है, हाँ। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक थर्ड जनरेशन का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तीसरी पीढ़ी का आईसी अपन ने चर्चा की है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की डेट क्या है? 1964 से 75। ठीक है, ध्यान रख लेना। आज आप सोचोगे सर इतना फास्ट कैसे करवा रहे हो? मेरे को कमेंट में आया था कि सर बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हो तो धीरे धीरे मत करवाओ, फास्ट करवाओ, ताकि हमारा क्योंकि रिवीजन भी हो जावे और बुक का जो रिव्यू हो जाए वो भी हो जाए और कोई गलती तो नहीं है वो भी देखा जाए। तो बस अब जल्दी जल्दी, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से किसका उपयोग से? भाई किसके? तो आईसी है आधुनिक कंप्यूटर में, है। आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु रूप आया है वो जितना भी आईसी के बाद में, आईसी से पहले तो ट्रांजिस्टर थे और वैक्यूम ट्यूब थे। तो उनमें क्या है, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे। क्या थे? कंप्यूटर का जो रूप था वो बहुत बड़ा बड़ा था। लेकिन जब इनका आईसी का प्रयोग होने लगा था, हाँ ठीक है, तो आईसी के प्रयोग से, आईसी, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। आधुनिक कंप्यूटर में लघु रूपकरण संभव हो सका। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड भाई, ये आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण पूछ रहा है, सबसे छोटा वाला। तो इसमें वह होगा समकालिक परिपथ चिप्स। आईसी में तो और भी कंप्यूटर बड़े थे इंटीग्रेटेड सर्किट में तो, लेकिन समकालिक परिपथ चिप्स होगा इसमें। ठीक है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है भाई। आईसी चिप किससे मिलकर बनी होती है? सेमीकंडक्टर से। अब एक बार फास्ट फॉरवर्ड में, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? अभी अभी अपने चर्चा की है, सिलिकॉन से। कंप्यूटर में चिप बनी होती है सिलिकॉन की पतली परत से। एक जैसे प्रश्न आ रहे हैं, अलग अलग बोर्ड ने पूछे हैं, बस मैंने घुमा के डाल दिया आपके। ये लो, छत्तीसगढ़ ने 5 ऑप्शन में दिया है, आईसी चिप का पूछा है। अब आईसी चिप छत्तीसगढ़ में कैसी बनती है भाई? छत्तीसगढ़ में बनती है सिलिकॉन की। ठीक है ना, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन के। भाई ये एक ही जैसे इतने पर्सन कैसे रिपीटेड हो गए? ठीक है, सिलिकॉन की। अच्छा, सिलिका नहीं है, सिलिकॉन, ये नीचे वाला ऑप्शन है डी। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए अलग अलग डाल दिया। ये यूपीपीएससी में पूछ रखा है। आईसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो पीडीयू में अगर पूछेगा ना तो आईसी पूछेगा या वैक्यूम ट्यूब पूछेगा, दूसरा कोई नहीं पूछेगा। संगणकों में प्रयुक्त, अब लो यहाँ पे संगणक डाल दिए, कंप्यूटर तो डाला नहीं, संगणक डाल दिया, आईसी चिप का बनाई जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप में, लो अलग तरीके से पूछ लिया, नवीनतम पदार्थ पूछा है। नवीनतम पदार्थ कौन सा है जो कंप्यूटर चिप के लिए उत्पादन में प्रयोग होता है? अब नवीनतम पदार्थ का पूछा है भाई। इतनी देर अपन किसकी बात कर रहे थे? सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया भाई? यहाँ पे पूछ लिया नवीनतम पदार्थ। तो नवीनतम पदार्थ कौन सा है? तो वही तो नवीनतम पदार्थ है भाई, सिलिकॉन चिप। लोग यहाँ पे कुछ और ठो देते यार, नवीनतम पूछा है, सिलिकॉन चिप तो थर्ड जनरेशन में आया था, अब तो कुछ और ही होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार होता है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर का प्रकार, उत्पादक कंपनी, डायोड की संख्या। ट्रांजिस्टरों की संख्या, आईसी का जो वर्गीकरण का आधार होता है वो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है। ठीक है,
ये देखो, ये देख लेना, ऐसी 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। ये भी आप देखते चलना, ये आपका काम है। जिन्होंने बुक परचेज करी है उनको सब कुछ मिल गया है, व्याख्या वो देख लेंगे अपना आप। और जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ 1000 फ्री फोकट में, वही कापी है भाई, ठीक है। देखो, में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचलन तंत्र होता है, यह तो गलत। प्रचलन तंत्र का मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, भाई भाई एक मिनट भाई रे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मुझे तो एक यही आता है, बाकी कोई कुछ नहीं आता है। मतलब मॉडेम क्या करती है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य कौन करती है? मॉडेम करती है, ठीक है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, मॉडेम। क्या है? मॉडेम है, ठीक है, मॉडेम। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने का। मॉड्यूलेशन प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में 1.5 सेकंड में अच्छे से बता रखी, ठीक है। क्या है? मॉडेम, ठीक है। इसमें भी मॉडेम आंसर है। टेलीफोन लाइनों की सहायता से, टेलीफोन लाइनों की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों डेटा का आदान प्रदान करने के लिए वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक होता है? मॉडेम, ठीक है ना। कौन सा? मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ी होती है? अब माइक्रो कंप्यूटर टेलीफोन से, तो टेलीफोन का, टेलीफोन लाइन का जहां पे भी नाम दिखे मॉडेम ऑप्शन में मॉडेम ठोक देना, ठीक है। हाँ, मॉडेम क्या करता है? मॉडेम क्या करता है भाई, ये बताओ। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, दोनों कार्य करता है। सी ऑप्शन में होगा। एमपीपी सीएस में प्री एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसी युक्ति जो आंकड़े डेटा को आवेगों इम्पल्स में परिवर्तित करती हैं तथा उन्हें टर्मिनल में कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइंस पर संप्रेषित करती हैं, वो कहलाती हैं। भाई मैंने क्या बोला? टेलीफोन लाइन का आ गया क्वेश्चन, मॉडेम ठोको। ऑप्शन काटना सीखो। चुंबकीय डिस्क नहीं होता, माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता, सीडी रोम नहीं होता, मॉडेम ही आंसर होगा, ठीक है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। मॉडेम किसको जोड़ती है भाई? दो कंप्यूटर को जोड़ती है टेलीफोन लाइन्स के माध्यम से, ठीक है। तो देखो, सीपीयू और सीआरटी को नहीं, प्रिंटर और मुख्य स्मृति को नहीं, नहीं नहीं, टेलीफोन लाइन्स और कंप्यूटर, ये रहा इनपुट और आउटपुट युक्ति, ये भी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? टेलीफोन लाइन्स और कंप्यूटर के माध्यम से। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। भाई फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना का रूप होता है। भाई जो सूचना भेजी जाती हैं वो कैसी होती है? भाई एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकती है ना फैक्स के द्वारा। तो क्या होगी? एनालॉग और डिजिटल सूचना दोनों, ठीक है। क्या होगा? एनालॉग में भी होगी और डिजिटल में भी होगी। अब फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। संकेत मतलब सिग्नल, सिग्नल का पूछ रहा है, तो सिग्नल एनालॉग या डिजिटल दोनों होंगे ना भाई। कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल भेजेगा, दूर जाएगा तो मॉडेम क्या करेगा? एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर करेगा उसको, ठीक है, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? कनेक्टिंग डिवाइस नया पर्सन है, इसको समझेंगे। राउटर हब स्विच, राउटर हब स्विच। एक और ऑप्शन में क्या है भाई? इधर देखना ही पड़ेगा मेरे को। राउटर हब और स्विच उपयुक्त सभी। इसमें जो कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है वो सारी की सारी कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। अब देखो, राउटर हब तथा स्विच तीनों एक ही कनेक्टिंग डिवाइस है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रांक में इस प्रश्न को बोनस अंक के रूप में माना है।
तीनों कनेक्टिंग डिवाइस का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ती हैं, दो डिवाइसों को, ठीक है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। दो नेटवर्क के बीच में, दो नेटवर्क हो गया, ठीक है, नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए स्विच, राउटर, ब्राउटर या गेटवे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन आया है पैकेट्स का, और दो नेटवर्क की बात कर रहा है। कैसी? दो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को भेजने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? दो नेटवर्क। अब नेटवर्क कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, और कोई अच्छा खासा नेटवर्क भी हो सकता है। मतलब क्या अच्छा खासे की हैं? अच्छा खासा नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई बड़ा नेटवर्क। अब देखो इसको समझना, दो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए स्विच, राउटर, ब्राउटर, गेटवे। गेटवे क्या करता है? ये भी दो नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को भेजता है, लेकिन वो क्या है? अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित होना चाहिए नेटवर्क, अलग अलग प्रोटोकॉल पर बेस होना चाहिए। ब्राउटर राउटर का ही टाइप्स होता है, ठीक है, राउटर होता है। स्विच क्या करता है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है ना, स्विच के माध्यम से। तो अब देखो इसमें नहीं का पूछा जाता तो हम स्विच कर देते, लेकिन है का पूछा इसलिए बोनस में स्टार मिलेगा। तीनों सही है ये, ठीक है, ध्यान कर लेना। और स्विच भी है ना, दो नेटवर्क को भी जोड़ता है, छोटे छोटे नेटवर्क को, यह ध्यान रख लेना। सिग्नल की शक्ति, स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई आपने सिग्नल भेजा है, आपने सिग्नल भेजा है भारत से रसिया, अपने किसी साथी को भेजा है। सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा, सिग्नल वीक हो जाएगा, तो सिग्नल को बिना वीक किए सिग्नल को भेजना किसके द्वारा? ये रिपीटर है। किसके द्वारा? रिपीटर के द्वारा सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जबकि सिग्नल में कोई भी वीकनेस, मतलब कि सिग्नल की वीकनेस कम नहीं होती, वीक नहीं होता, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम नहीं होती है, ठीक है। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्या होते हैं? कंप्यूटर में रैम के टाइप, माइक्रोचिप, कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं भाई। क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं। रोम मेमोरी स्थित होती हैं। अब रोम मेमोरी कहाँ स्थित होती है भाई, ये बताओ। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए? भाई केवल पढ़ने के लिए ठीक है, हम समझ गए, लिखा तो इसमें जाता ही नहीं है। लेकिन अगला ऑप्शन क्या, वो भी तो देखें। लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। ओ हो। रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी है। मतलब क्या है? पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। रोम का मतलब भी क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या होती है? स्थायी स्मृति, सीडी रोम, सीपीयू रोम, रैम। स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति जो होती है रोम होती है भाई। कहाँ गई? ये रही रोम। सीडी रोम भी है क्या? हाँ, लेकिन अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी रोम देना है, ठीक है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को भाई संग्रहण, पता, एलडीए, रैम। भाई डेटा होता है कहीं पे भी, डेटा कहाँ पर स्टोर है, डेटा कहाँ पर स्टोर है, स्थिति बतानी है आपको। मतलब डेटा का आप एड्रेस भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भाई एड्रेस क्या है? एड्रेस है मेरा AB1 पर। तो क्या होगा? एड्रेस क्या होता है? पता होता है डेटा का। तो क्या होता है? पता कहाँ? ऑप्शन में ये रहा। सीडी रोम का पूर्ण रूप है सीडी रोम का में क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी,
ये रहा ऑप्शन। और कोई मेरे प्यारे साथी देख रहे हो ना वीडियो, तो ये भी बता देना कि भाई आगे के सारे जो वीडियो लेके आऊँ मैं ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड में लेके आऊँ या धीरे धीरे करवाऊँ, ये भी बता देना मेरे को। आज बिल्कुल फास्ट मोड में चल रहे हैं। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग अपने, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लगा लो आंसर। ठीक है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, रैम अस्थायी होती है, सही नहीं बताना है अपने को। तो रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। रैम एक वाष्पशील मेमोरी होती है। रैम भंडारित सूचना कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है। ठीक है, अरे भाई क्या वाष्पशील मेमोरी है? वाष्पशील का मतलब क्या होता है? वाष्पशील का मतलब, अब आप रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह होती है, ये तो आपने ठीक है बता दिया कि भाई नेगेटिव है, यही गलत है। ठीक है ना, क्या है? यही गलत है। ठीक है, हम मैं भी समझ गया, आप भी समझ गए। लेकिन ये रैम के बारे में और कुछ बताऊं क्या मैं आपको? रैम 2 टाइप्स की होती है, ये पता है? एस रैम, डी रैम। एस रैम जो होती है उसको रिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, यह ध्यान रखना। क्या है? एस रैम को रिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को रिप्रेस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात क्लियर? चलो आगे। ये पूरा लिख रखा है, देख लेना। एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम सेकेंडरी नहीं है, मेन मेमोरी होती है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। एक ध्यान रख लेना, रैम प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम के आगे पूछे तो डी रैम होती है। ठीक है, डी रैम को प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है, यह भी ध्यान रख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अधिक अधिक तेज छोटी की स्मृति कार्य करता है? मतलब सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन में है क्या कैश मेमोरी? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी ये रहा, कैश स्मृति। सारे आप सोच रहे हो सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सारे पर्सन को मैंने इनडायरेक्टली पहले एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं बार बार वही पर्सन एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, अब चाहे आप कुछ भी बोलो। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय? सबसे कम एक्सेस समय कैश रजिस्टर होता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में क्या कैश रजिस्टर है, क्या कैश मेमोरी रहा, ये रहा कैश मेमोरी। ठीक है, और कैश नहीं होता तो रैम। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश, कैश नहीं है तो रजिस्टर, रजिस्टर भी नहीं है तो क्या? देखो सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम। क्या ऑप्शन में? कैश है, ऑप्शन में कैश रहा। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। फ्लैश मेमोरी में निम्नलिखित में से सही नहीं है, वो बताना है। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। फ्लैश मेमोरी ठीक है, यह विस्तृत तापप्रकाश 40 डिग्री 85 डिग्री में कार्य कर सकता है। ठीक है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है। ठीक है, यह कम शक्ति का उपयोग करता है। लो भाई, अब देखो ये जो है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी नहीं फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है आपको पता है? जो मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर जो हटा सकते हो और वापस लगा सकते हो, वो होती हैं। मतलब कि पेन ड्राइव वगैरह देखा आपने, एसएसडी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारे के सारे फ्लैश मेमोरी में आते हैं। अब देखो इसमें ये सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। भाई सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव कौन सी डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं? सीडी डीवीडी से तो ये सस्ता होता नहीं है, सीडी डीवीडी से तो महंगा होता है। सीडी तो आती है 20 रुपए की। तो यहां ऑप्शन क्या जाएगा भाई? सी जाएगा। ठीक है, सही नहीं है सी। कोबोल क्या है? एक कोबोल क्या है? कंप्यूटर की भाषा है भाई। क्या है? कोबोल की एक कंप्यूटर की भाषा है, ध्यान रख लेना। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये ध्यान रख लेना। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी ध्यान रख लेना।
ओरेकल है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, रोम। रोम तो क्या है, एक मेमोरी का टाइप है, ठीक है भाई, रोम। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर भाषा पेंट ब्रश, जावा, सी प्लस, बेसिक। बेसिक भी भाषा होती है, लेकिन ये पेंट ब्रश वो एक पेंटिंग के लिए होता है, वो बड़ा है पेंट ब्रश। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कोबरा, पाइथन, स्क्वायरल, जावा। अब देखो, कोबरा भी एक क्या होती है, भाषा होती है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ठीक है। पाइथन होती है, लेकिन ये स्क्वायरल क्या होता है, यह एक उच्च स्तरीय भाषा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कोबोल है, कोबरा है? कोबोल होता ना यहाँ पर, तो तब तो भाई ये कोबोल से ही होता, लेकिन यहाँ पर क्या, ये कोबरा आ गया है। एक कोबोल होता है, कोबोल तो एक भाषा है। मेरे को लगा ये हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक होगा, कोबरा नहीं कोबोल होगा, लेकिन ये कोबरा ही है। कोबरा ये सांप होता है, ठीक है। ये गलत है भाई, ये भाषा नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने 500% कर लिए। आगे के पर्सन जो ये देखो, कोबोल आ गया। मैंने बोला ना कोबोल अलग है, मैंने तब नीचे किया तब पता चला यार ये टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो गया, यहाँ कोबरा और यहाँ कोबोल। फिर समझ में आया कि हाँ, ठीक है। तो देखो आज हमने 500% तो कर लिए डे 4 के। अब आगे के पर्सन जो हैं वो करेंगे हम कल, ठीक है, अगले सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद। और अगर आप किसी भी साथी ने अगर नहीं ली है तो ले लेना क्या, ई बुक, ठीक है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।